मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने तफसीली सालेह अलैहिस्सलाम के मुतालिक की थी और आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम कुरान से आसमानों के सफर को समझेंगे। अजीजों, आपने हजरत जुल्करनैन के बारे में काफी कुछ पढ़ा और सुना होगा कि जिनका जिक्र कुरान में मौजूद है। ज्यादातर स्कॉलर के नजदीक वो एक नेक दिल बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने याजूज माजूज को एक सख्त ऊंची दीवार में कैद कर दिया था। अब सवाल पैदा ये होता है कि याजूज माजूज आखिर कौन सी जगह से ताल्लुक रखते थे और हजरत जुल्करनैन ने उन्हें कहाँ कैद किया था। नाज़रीन, बाज स्कॉलर की राय है कि जुल्करनैन कोहे काफ दुनिया में जो मौजूद है वहाँ का सफर किया था और इसके बरक्स बाज स्कॉलर की राय है कि जुल्करनैन ने आसमानों का सफर किया था और आज इन्हीं की राय को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, हर दौर में कुरान की कुछ आयत ऐसी रही है कि जिनको समझना काफी मुश्किल था। कुरान की ये सूरत अल कहफ एक निहायत दिलचस्प और पेचीदा सूरत है। पेचीदा इसलिए क्योंकि इसमें वो बातें हैं जिनको समझने के लिए इंतहाई तहकीक और मुताले की जरूरत होती है। अजीजों, कुरान में हजरत जुल्करनैन का जिक्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज्र के किस्से के बाद सूरह कहफ में आता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि जुल्करनैन वही अलेक्जेंडर द ग्रेट है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में था और जिसने अरस्तु की शागिर्दी की थी। लेकिन इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक हजरत जुल्करनैन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने के आसपास थे। सूरह कहफ में जो बातें बताई गई हैं उनको पढ़कर कई लोग अपनी राय पेश करते हैं और इससे साइंस और लॉजिक से हटकर मानते हैं। लेकिन इत्तेफाक ये है, ये लोग जो अवेंजर मैथोर और डॉक्टर स्टेज को किसी पोर्टल के जरिए किसी और दुनिया में जाने को एक हकीकत समझते हैं और कहते हैं कि साइंस में ऐसा मुमकिन है। लेकिन सूरह कहफ में जब इन्हीं बातों का जिक्र आता है तो ये लोग फौरन इससे इनकारी हो जाते हैं। नाज़रीन, हजरत जुल्करनैन का जो किस्सा कुरान में बयान हुआ है, मैं आपके सामने कुरान की रोशनी से कुछ साइंस की शुआएं दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिसके लिए मैंने एक टर्किश एथोलॉजिस्ट इस्कंदर तौर की किताब हिस्ट्री जुल्करनैन द मैन हुज फेस्ट ट्रेवल इज नरेटेड इन द कुरान से मदद ली है, जो मेरे पास हिंदी में मौजूद है। इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले साथियों, मैं कोई पहला शख्स नहीं जो ये कह रहा हूँ कि हजरत जुल्करनैन ने आसमानों में किसी बोतल के जरिए अपना सफर किया था, बल्कि इससे पहले हजरत काब बिन अल-हबार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये दावा किया था कि हजरत जुल्करनैन ने अपना सफर आसमानों पर किया, जिसमें 3 आसमानों का सफर शामिल है। अजीजों, अब कुरान की तरफ आते हैं। सूरह कहफ की आयत नंबर 83, 84 और 85 में अल्लाह ताला का इरशाद है, और आपसे जुल्करनैन का हाल पूछते हैं, कह दो अब मैं तुम्हें उसका हाल सुनाता हूँ। बेशक हमने उसे जमीन पे हुक्मरानी दी थी और हमने उसे हर चीज समझने के लिए एक रास्ता या तरीका दिया, तो वह एक रास्ते पर रवाना हुआ। अजीजों, इन आयात में लफ्ज शबाबा आया है। एक अरबी डिक्शनरी ताजुल उरूज के मुताबिक शबाबा का मतलब वो सीढ़ी या रस्सी है जिसके जरिए खुजूर के दरख्त पर चढ़ा जाता हो। हजरत जैद बिन असलम के मुताबिक इससे मुराद किसी बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंचने के हैं। कुरान अजीम में इस लफ्ज की तशरीह उन्होंने ये की है कि इससे मुराद आसमानों में जाने का रास्ता है। ये लफ्ज कुरान में 5 मरतबा आया है और 4 दफा इसका मतलब आसमानों में पहुंचने का है। कुरान में इस लफ्ज के मायने को देखकर यही कहा जा सकता है कि हजरत जुल्करनैन एक रास्ते से आसमानों में गए। आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाली यह तस्वीर मिल्की वे को जदीद साइंसी डेटा के मुताबिक दिखाता है, जिससे जदीद तरीन टेलीस्कोप की मदद से तैयार किया गया है। नाज़रीन, अब सूरह कहफ की आयत नंबर 86 पर जरा गौर करें। कुरान कहता है, जुल्करनैन यहाँ तक कि जब सूरज के गुरूब होने की जगह पहुँचा तो उसने उसे ऐसा पाया कि जैसे वो कीचड़ की तरह शिया रंग पानी के गर्म चश्मे में डूब रहा हो। अब इसकी लिंकिंग पर ध्यान करें कि सूरज दुनिया में कहीं नहीं डूबता। ये उस वक्त भी खुला में यानी सूरज आसमानों पर ही होता है जिस वक्त हम इसे गुरूब होते देखते हैं। इस बात को समझने के लिए कि सूरज कहाँ डूबता है, हमें ये मालूम करना होगा कि इसके हुदूद क्या है। इस बात का जवाब सूरह यासीन की आयत नंबर 38 में मौजूद है। और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चलता रहता है, ये हुक्म है जबरदस्त इल्म वाले का। अजीजों, इस आयत से ये बात तो वाज़ेह है कि सूरज अपने मुकर्ररा हुदूद की तरफ चलता है, जिससे सूरह कहफ में सूरज के गुरूब होने की जगह कहा गया है। फल्कियात में इस रास्ते को सोलर एक्सप्रेस कहा जाता है और ये हम समझ सकते हैं कि हजरत जुल्करनैन इसी रास्ते पर चलते हुए ऐसी जगह
पहुँचे जहाँ सूरज गुरूब हो रहा था। वहाँ उन्होंने सूरज को कीचड़ की तरह काले रंग पानी गर्म चश्मे में डूबते हुए देखा। दोस्तों यहाँ इश्शिया यानी काले रंग के कीचड़ से मुराद कोई ब्लैक होल भी हो सकता है, क्योंकि हम ये समझ सकते हैं कि 1400 साल पहले अरबी में ब्लैक होल के लिए कोई लफ्ज नहीं था, तो ऐसे में ये लफ्ज यहाँ बिल्कुल फिट आता है। इस आयत में जिस ब्लैक होल का जिक्र है वो उसी सुपर मैसो ब्लैक होल से मिलता है जो हमारी मिल्की वह कहकशा के बीच में मौजूद है। फिर आगे सूरह कहफ में जिक्र है और वहाँ एक कौम मिली तो हमने फरमाया ए जुल्करनैन, या तो तू उन्हें अजाब दे या इनके साथ भलाई इख्तियार करे। नाज़रीन यहाँ हैरान कर देने वाली और सोचने वाली बात यह है कि यहाँ लफ्ज अजाब आया है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हज़रत जुल्करनैन को उन लोगों को अजाब देने या उनके साथ भलाई करने का रवैया क्यों फरमा रहा है? तो उसका जवाब ये है कि वो लोग अपने सैयारे के साथ उस ब्लैक होल की तरफ जा रहे थे, यानी वो ब्लैक होल उनके सैयारे को अपनी तरफ खींच रहा था, और अगर वो ब्लैक होल में गिर जाते तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा अजाब होता। लेकिन अल्लाह की मदद से हज़रत जुल्करनैन ने उनको बचा लिया। इसके बाद आयत नंबर 89, 90 और 91 में जिक्र है। फिर वो एक रास्ते पर चला, यहाँ तक कि सूरज निकलने की जगह पहुँचा। उसे ऐसी कौम पर निकलते पाया जिनके लिए हमने सूरज से कोई आड़ नहीं रखी। इस तरह ही है और उसके हाल की पूरी खबर हमारे ही पास है। अजीजों ये आयत जुल्करनैन के दूसरे सफर के बारे में है, जहां वो अपने पहले सफर के मुखालिफ सिमत में गया था, जहां एक कौम सूरज यानी एक सितारे की रेडिएशन से झुलस रही थी, क्योंकि उनके ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। एक एटमॉस्फेयर हमें सूरज की खतरनाक रेडिएशन से महफूज रखती है। लेकिन हज़रत जुल्करनैन उस सैयारे पर पहुँचे जो अभी नई नई बनी थी और जिसका उस वक्त कोई एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं था, यानी ये हमारी कहकशा में मौजूद वो जगह थी जहाँ से सितारे बनते हैं, और ये एक ऐसा सैयारा था जहाँ कभी भी रात नहीं होती। और अजीजों सूरह कहफ की आयत नंबर 91 और 92 में जिक्र है कि यहाँ तक कि जब वह दो बैरियर्स यानी रुकावटों के दरमियान पहुँचा तो उन दोनों बैरियर्स के करीब एक ऐसी कौम को देखा जो बात नहीं समझ सकती थी। और इस तीसरे सफर में एक लफ्ज सद्दैन आया है जिसका मतलब कोई बैरियर या रुकावट है, लेकिन कई लोग इसे कोई पहाड़ समझते हैं। अब इसका मतलब पहाड़ क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में सूरह यासीन की आयत नंबर 9 में जिक्र है। और हमने उनके सामने एक बैरियर यानी रुकावट बना दी और उनके पीछे भी एक रुकावट है, फिर हमने उन्हें डाक दिया है कि वो देख नहीं सकते। अजीजों सूरह यासीन में भी यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब भी यहाँ एक बैरियर है। तो ऐसे में सूरह कहफ में ये लफ्ज एक पहाड़ कैसे हो सकता है? एस्ट्रोनॉमी यानी फल्के हाथ में सद्दैन का मतलब नेबुला है, जो किसी कहकशा का गर्द और गैस पर मुश्तमिल खित्ता होता है। यानी हज़रत जुल्करनैन उस सैयारे पर पहुंच गए थे जो दो नेबुला के दरमियान में था, और ये दो साइडेड नेबुला डबल हिलिक्स नेबुला हो सकता है जो हमारी कहकशा में मौजूद है। इसके बाद आयत नंबर 94 में है, उन लोगों ने कहा ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज जमीन में फसाद करते रहते हैं, भला हम आपके लिए खर्च का इंतजाम कर दे कि आप हमारे और इनके दरमियान एक बैरियर यानी कोई रुकावट खींच दे। इस आयत में फिर एक बार सद्दैन का लफ्ज आया है। इस सैयारे के लोगों ने हज़रत जुल्करनैन को याजूज माजूज से बचाने के लिए एक बैरियर बनाने का कहा था। ये सब किसी और सैयारे में होने का वाज़ेह सबूत है। इस आयत में अल अर्द भी है जिसका मतलब जमीन है, लेकिन कई इस्लामिक स्कॉलर के मुताबिक अल अर्द को आप पूरी कायनात में किसी भी जगह के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, यानी ये सिर्फ हमारी जमीन के लिए ही नहीं। आगे आयत नंबर 96 में कुरान का इरशाद है, जुल्करनैन ने उन लोगों से कहा मुझे लोहे के तख्ते ला दो, यहाँ तक कि जब दोनों सिरों के बीच को बराबर कर दिया तो कहा दोम को, यहाँ तक कि जब उसे आग कर दिया तो कहा मेरे पास तांबा लाओ ताकि मैं इस पर डाल दूं। अजीजों इस आयत में जिक्र है कि वो बैरियर किस तरह बना था, लेकिन ये बैरियर जमीन पर किसी दीवार की तरह नहीं हो सकता। बहुत से स्कॉलर का ये मानना है कि उस दौर में जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ऐसे में ऐसा कोई बैरियर या अनदेखी दीवार बनाना मुमकिन नहीं था। लेकिन हज़रत जुल्करनैन की वो दीवार अल्लाह का एक अजीम मौजज़ा है। हम ये जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई बैरियर बनाना मुमकिन ही नहीं जो इतनी ज्यादा तादाद
तादाद में किसी मखलूक को उस बैरियर की दूसरी तरफ कैद कर सके। जैसे कि हदीस में जिक्र है कि याजूज माजूज इस दुनिया के लोगों से बड़ी तादाद में हैं, और जिन लोगों का ये मानना है कि वो इस दुनिया में है, तो आज साइंस कायनात की इब्तिदाई दिनों की तस्वीरें ज़ैम टेलीस्कोप से दुनिया में हासिल कर रहे हैं। तो इसी टेक्नोलॉजी से ये बैरियर मालूम करना कौन सा मुश्किल काम होगा। अजीजों, एक हदीस में हजरत जुल्करनैन को आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से फरमाया गया है। हजरत जुल्करनैन की इस मोजज़ाती सफर के बारे में जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि उनका वो सफर सिर्फ खला यानी आसमानों में ही सफर नहीं था, बल्कि वक्त में भी सफर था। नाज़रीन, मैं कोई ये दावा नहीं करता कि इस वीडियो में इन आयात की जिस तरह तशरीह की गई तो आप भी इनसे एग्री करते होंगे, लेकिन जैसे इस वीडियो के आगाज में कहा गया था कि इसमें मौजूद मालूमात एक तुर्क एथोलॉजिस्ट इस्कंदर तौर की किताब जुल्करनैन द मैन हुज फेस ट्रेवल इज नरेटेड इन द कुरान से ली गई है। तो ये तमाम बातें हमें एक नए जाविये से सोचने में मदद फराहम करेगी। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं अगले वाक़ये में जलतारी की तहकीकी और मामूलाती वीडियो के साथ। बस आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और नए जुड़ने वाले साथी लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि फिर हमारी वीडियो आप नाज़रीन तक पहुंचती रहेगी। खुदा हाफिज।